पीएम की सुरक्षा पर गंभीर सवाल। प्रधानमंत्री अपने आप में एक संस्था है, वो किसी पार्टी के नेता सिर्फ नहीं है, वो देश के 130 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं के प्रतीक हैं। हमारा गौरव है, हमारा अभिमान है, हमारा स्वाभिमान है। और उनके साथ इस तरह की चूक एक मानवीय चूक नहीं कहा जा सकता, एक व्यवस्थाओं की चूक, और ऐसी व्यवस्थाओं की चूक स्वीकार्य नहीं हो सकती। इसकी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पंजाब सरकार की जांच पर जारी है बवाल। मैं तो आश्चर्यचकित हूं और ये माननीय प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा अधिकारी और वहां से लौट के चले आते हैं। बाई चांस अगर कोई भी घटना घटित होती, सारा देश आग के हवाले होता, सारे देश की स्थिति क्या होती। पंजाब के बड़े अफसर शक के दायरे पर कि इसमें सीधे तौर पर जो चन्नी हैं और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन है वो इन्वॉल्व है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को भी वहाँ एक इनॉग्रेशन में उपस्थित होना था, वो क्यों नहीं पहुंचे। केंद्र को भरोसा नहीं पंजाब की जांच पर। किसने डायरेक्ट किया उन लोगों को कि वो फ्लाईओवर पर चढ़कर प्रधानमंत्री के कैवलकेड के सामने खतरे के एक वस्तु के नाते या फिर एक प्रतिबिंब के नाते वहां उपस्थित हों? प्रधानमंत्री की मूवमेंट की जानकारी किसने लोगों को दी? बीजेपी ने बताया इंटरनेशनल साजिश। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गया था, आपको ध्यान होगा। मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान में कहा था कि भारत में अगर आपको मॉब लिंचिंग जो हो रही है या इन सब चीजों से निजात दिलानी है तो मोदी साहब को हटाना पड़ेगा। तो ये षड्यंत्र था, षड्यंत्र के तहत प्रधानमंत्री की हत्या का षड्यंत्र। कांग्रेस ने बताया बीजेपी का भ्रमजाल। और पीआर मैनेजमेंट के भरोसे आप देश के लोगों का संपत्ति लेना चाहते हैं। अगर किसी की जिम्मेदारी है तो आपके मंत्री की, भीड़ न इकट्ठा कर पाने वाले आपके संगठन की, और एसपीजी की जिसने क्लियरेंस दिया है। पर आपको हजम नहीं हो रहा है। स्मृति जी दलित मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं कर पा रही बात। सुरक्षा पर सवाल, जांच पर बवाल। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा एक गंभीर मसला है, इसके बावजूद देश में सियासत जारी है। तो वही सुरक्षा में हुई चूक को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सीजेआई एनवी रमना की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यों की पीठ ने मामले में सुनवाई की है। मनिंदर सिंह याचिकाकर्ता के वकील हैं और क्या कुछ हुआ कोर्ट में वो आपको बता रहे हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। याचिकाकर्ता के वकील ने कौन से ऐसी बातें कोर्ट में रखी हैं, क्या दलीलें दी है, मामले की स्पष्ट जांच होना बेहद जरूरी है, ये बात कही गई। ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी इशू है। पीएम की सुरक्षा पंजाब सरकार जांच समिति नहीं बना सकती। पीएम की सुरक्षा को लेकर जो चूक हुई है उसके ऊपर राज्य के गृह सचिव खुद शक के दायरे में हैं। आतंकवाद से जुड़ा यह मामला हो सकता है, जांच के लिए एनआईए का होना जरूरी है। पंजाब सरकार जांच के लिए गंभीर है। ये दीपेंद्र सिंह पटवालिया जो कि पंजाब सरकार के वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी हैं। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा किसी जज की निगरानी में जांच हो सकती है। पंजाब सरकार पीएम की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। तो आज कोर्ट में दोनों ही तरफ के पक्षों की तरफ से किस तरह की दलील यहां पर रखी गई, सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा और साथ ही दीपेंद्र सिंह पटवारिया पंजाब सरकार के जो वकील हैं उन्होंने सरकार का पक्ष किस तरह से रखा, ये हमने आपको बताया। और इसी पर अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ चुका है। राजेश चौधरी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है भाजपा के, शशांक वाजपेयी वकील है सुप्रीम कोर्ट के, आसिफ रिजवी हैं प्रवक्ता कांग्रेस के। सबसे पहले हम रुक करेंगे शशांक वाजपेयी जी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक जी, यहां पर यह समझना चाहेंगे कि पंजाब सरकार की तरफ से जो कोर्ट में दलीलें दी गई और ये कहा गया कि हम जांच कर पाने में पूरी तरह से सक्षम है, निष्पक्ष जांच होगी, हम गंभीर हैं, पीएम की जो सिक्योरिटी है वो एक गंभीर मसला है। लेकिन दूसरी तरफ सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा, चूंकि खुद पंजाब से जुड़े हुए प्रशासनिक अधिकारी इसकी जांच के दायरे में, शक के दायरे में है, तो निष्पक्ष जांच पंजाब सरकार नहीं कंडक्ट कर सकती। जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है ये निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। हमें सबसे पहले ये बात समझनी होगी कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मेदारी एसपीजी की होती है, एसपीजी की जिम्मेदारी होती है। और प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा होती है वो ब्लू बुक से कवर्ड की जाती है, बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा के साथ राष्ट्र की अस्मिता का मुद्दा होता है।
अगर हमारे किसी भी राष्ट्र में प्रधानमंत्री जी के साथ इस तरह की कोई भी दुर्घटना होती है, निश्चित रूप से कई सारी आशंकाएं हमारे ऊपर आ जाती हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आया तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंभीरता से सुनते हुए केंद्र सरकार को नोटिस इशू किया है, और नोटिस इशू करने के बाद पंजाब सरकार को भी नोटिस इशू किया है और निश्चित रूप से कहा है निष्पक्ष रूप से इस पर जांच होनी चाहिए, और जांच होने के बाद इसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो सर्वोत्तम मेजर्स हैं वो लिए जाएंगे। इसके लिए अभी काउंटर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया है। ठीक है, तो आपने विस्तार से समझाया कि आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ, किस तरह की दलीलें दी गई और उसके मायने क्या हैं। राजेश चौधरी जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं और साथ ही आसिफ रिजवी जी भी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ जी, लेकिन बुनियादी और बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक, कल तक कांग्रेस की तरफ से तो ये बात मानी ही नहीं जा रही थी, आप लोग बहुत ही कैजुअल दलीलें दे रहे थे, लेकिन आज कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच जो है वो होगी, गंभीर है हम इस सुरक्षा के मसले को लेकर और दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। चलिए, कम से कम आपने माना तो कि सुरक्षा में चूक हुई है। देखिए, आप ये कह रही हैं, हमने कहा कि जो उन्होंने आरोप लगाए हैं और जो चीजें सामने आई हैं उसकी निष्पक्ष जांच होगी। हमने अपनी चूक नहीं मांगी है, तो चूक कहीं हुई नहीं है। अच्छा, जहां तक बात रही कि साहब आप कह रहे हैं इस घटना की, तो सितंबर 2017 में वाराणसी में जो छात्र आंदोलन प्रदर्शन कर रहे थे तो प्रधानमंत्री जी का काफिला रोक के छात्रों ने प्रदर्शन किया था। हम बात करें कि सितंबर 2017 में नोएडा में जब एसपीजी की सुरक्षा में ही प्रधानमंत्री जी का रास्ता भटक गया था और दर दर घूमे थे। हम बात करेंगे सितंबर 2018 में जब दिल्ली में जाम में प्रधानमंत्री जी फंस गए थे। नहीं, एक एक करके आसिफ जी जो तमाम उदाहरण आप दे रहे हैं ना, उसमें कुछ और मैं ऐड कर देती हूं कि पंजाब, नहीं मैं किसी की प्रवक्ता नहीं हूं, मैं सिर्फ फैक्ट ऐड कर रही हूं। इस तरह का अनर्गल आरोप आप मुझ पर मत लगाइए, मैं सिर्फ फैक्ट ऐड कर रही हूं। आप बेशक इंसिडेंट्स कोट कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात, पंजाब में 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर या हाईवे पर प्रधानमंत्री का काफिला रुकता है, तो ये क्यों गंभीर है? आप जानते हैं खालिस्तानी ताकतें इसके पीछे है, लगातार उनकी तरफ से वीडियो जारी किए जा रहे हैं। वो जगह जो है वो 10 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से, पंजाब की बॉर्डर से। क्या दोनों परिस्थितियां बराबर है आपके लिए? दोनों परिस्थितियां बराबर है आसिफ जी? आप बोलने नहीं दे रही है ना? नहीं, आप बोलिए ना, आप कायदे की बात बोलिए ना, आप कायदे की बात बोल रहे हैं, आप बोल रही हैं बीजेपी की प्रवक्ता। और प्रधानमंत्री मोदी जो है वो एक ऐसी जगह पे फंसे जो बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर है। लोग सेल्फी कैमरे से उसके वीडियोस बना रहे हैं, पंजाब पुलिस वहां खड़ी होकर चाय पी रही है। क्या ये दोनों परिस्थितियां बराबर है आसिफ जी? मायावती नहीं है वो। क्या दोनों परिस्थितियां बराबर है आसिफ जी? किसी दलित मुख्यमंत्री को एक इकलौता दलित मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी दलित मुख्यमंत्री का राग छेड़ देंगे। राजेश चौधरी, एक दलित मुख्यमंत्री को दबा लेंगे तो ये होने वाला नहीं है। देखिए, कांग्रेस का इतिहास रहा है, आपको इतना बुरा लग रहा है? कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जेल के अंदर हत्या कराई थी। एक स्वर्गीय आदमी के आगे जो है स्वर्गीय नहीं लगा सकते। भारतीय जनता पार्टी सर्वाइव करे। हम तो मोदी जी को बीजेपी का कोई नेता इस देश पर राज बोल रहे हैं, जहाँ खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के झंडा लिए मुखर्जी की हत्या कराई थी। इंदिरा गांधी ने दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या कराई थी। और आज आप लोग तो बात ही नहीं करने दी हमारी। ये सब कांग्रेस की साजिश है। अगर बीजेपी का ही पक्ष रखना है और बीजेपी को बुलवाना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप लोग अगर ये दुनिया लेकिन कुछ एपिसोड आपने सामने रखे, उसका जवाब राजेश चौधरी दे रहे हैं। सरकार का रहता है, खुद भारतीय जनता ये तो खुशी मना रहे थे, आपने बिल्कुल मौका ये तो खुशी मना रहे थे जब प्रधानमंत्री के ऊपर हमला हुआ। ये गहरी साजिश है और इस साजिश में वहाँ की सरकार शामिल है और वो दलित नहीं है, वहाँ का मुख्यमंत्री वो ईसाई है। सोनिया गांधी ने उसका धर्म परिवर्तन करा के ईसाई बना दिया उसको। ये देखिए, ये नया फैक्ट रख रहे हैं राजेश चौधरी। ठीक है राजेश चौधरी जी, आपने जो नया तथ्य रखा है, ठीक है, आपके पास लौटेंगे दोबारा, लेकिन ये जो नया फैक्ट आप रख रहे हैं मैं आसिफ रिजवी के पास ले जाती हूँ। आसिफ जी, राजेश चौधरी ये कह रहे हैं कि आप दलित मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, वो तो चन्नी साहब को कह रहे हैं कि वो तो ईसाई हैं, सोनिया गांधी जी ने स्वयं उनका धर्म परिवर्तन कराया है। अब ये दलील भाजपा की तरफ से दी जा रही है। देखिए, हम इस तरह से तो हम कहते हैं मोदी जी जो बिरयानी खाने पाकिस्तान चले गए थे तो वो मुसलमान हो गए। ये यूजलेस बातों का कोई मतलब थोड़ा ना है। नेशनल चैनल के ऊपर अगर आप लोग ऐसी बेहुदा बातें करेंगे तो क्या मतलब है उसका? राजेश चौधरी जी, आपने बात रखने नहीं दी। जब मैं आपको मिसाल दे रहा था तो आपने बोलने नहीं दिया। अपनी बात पूरी कीजिए। खुद इस समय बीजेपी का समर्थन किया है, आपने बात नहीं रखने दी कि कहां-कहां ऐसी चूक हुई है।
ये चूक उत्तर प्रदेश में होगी तो साहब ये खतरा नहीं है। उत्तर प्रदेश में 3 बार ऐसी चूक हुई और जिस महिला ने जो है झंडा दिखाया उसको बीजेपी के गुंडों द्वारा गोली मार दी गई। उत्तर प्रदेश में जिस महिला ने प्रधानमंत्री जी को झंडा दिखाया उसको उत्तर प्रदेश में गोली मार दी गई, उसकी जांच नहीं होगी एनआईए द्वारा। लेकिन आप लोग अपनी बात रखेंगे। स्पष्ट बता दूं, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि एक दलित मुख्यमंत्री को आप दबा लेंगे, एक इकलौता दलित मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान में है, उसको आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये होने वाला नहीं है। हमारा मुख्यमंत्री मायावती जी का कमजोर नहीं है कि आप ईडी का सीबीआई का दबाव दिखा के उसे दबा लोगे, ये चलने वाला नहीं है। ठीक है ठीक है आसिफ रिजवी आप रुक जाइए। आप का सवाल मैं राजेश चौधरी के पास लेकर जा रही हूँ, रुक जाइए आसिफ रिजवी। राजेश चौधरी जी, आसिफ रिजवी ने कुछ इंसिडेंट्स कोट किए हैं कि यूपी में भी कभी छात्र प्रदर्शनों के दौरान ऐसा मौका बना था या कई और ऐसी घटनाएं हुई थी, उस पर तो बवाल नहीं हुआ, उस पर तो जांच नहीं बिठाई गई। दिल्ली में जाम में फंसे रहे प्रधानमंत्री जी, रास्ता भटक गए, नोएडा से दिल्ली जा रहे थे, रास्ता भटक गई। आसिफ जी अब जवाब सुन लीजिए। कांग्रेस का काम झूठ बोलना है। कांग्रेस ने बड़े विदेशी इशारों पर इसकी षड्यंत्र रचा था प्रधानमंत्री की हत्या का। पंजाब की बेइज्जती कर रहे हो आपको शर्म नहीं आ रही है? आप एक हिंदुस्तान आपने अपना पूरा समय लिया है, अब अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए राजेश चौधरी को, उसके बाद आपको मौका मिलेगा। राहुल गांधी शामिल है। अरे चन्नी तो आप दलितों को अपमान कराएंगे चैनल के ऊपर, हमें अपनी बात भी रखने देंगे, कैसे बोलने दें? चन्नी तो एक आसिफ जी आपको बात पूरी करने का पूरा मौका दिया गया है, लेकिन दिक्कत ये आप दूसरे पैनलिस्ट को बोलने नहीं देना चाहते। मुख्यमंत्री की जाति आप दूसरे पैनलिस्ट को क्यों नहीं बोलने देना चाहते? कैसी बात कर रहे हैं? अरे एक ईसाई को प्रधान वो बनाया मुख्यमंत्री वहां जाकर के केवल इसीलिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या देख लिए किस तरह से संबोधित कर रहे हैं। आप देख लिए कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस तरह से संबोधित कर रहे हैं तो सोचिए कि क्या करते होंगे, सोचिए आम जनता के साथ क्या करते होंगे। हाथरस में जो बलात्कार करके इन्होंने हत्या करी, क्यों उस हत्यारे के साथ नहीं खड़े होंगे? आप सोचिए कि उन्नाव में बलात्कार करने के बाद जनता पार्टी के विधायक ने प्रशासन द्वारा हत्या करने क्या गलत है? राजेश चौधरी रुक जाइए, आप अपनी बात के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? आज राजेश चौधरी रुक जाइए, आप दलित विरोधी चेहरा है जो आसिफ रिजवी अब आप मेरा सवाल सुनिए। आसिफ रिजवी अब आप मेरा सवाल सुनिए। तुम मुसलमान हो, एक मिनट राजेश चौधरी जी, मुसलमान हो। राजेश चौधरी जी रुकिए, आप अपनी बात पूरी कर चुके हैं, दोबारा आपको मौका मिलेगा काउंटर करने का। इस तरह से डिबेट नहीं चलेगी, आप दोनों एक ही वक्त पर बोलेंगे, इस तरह से डिबेट नहीं चलेगी। ये आपके भाषणों का मंच नहीं है कि जहाँ एक स्टेज पर आप दोनों को खड़ा कर दिया गया और आप एक दोनों बस आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। एक मिनट, अब डरने वाला नहीं है दलित। आसिफ रिजवी जी, आप जो ये दलित कार्ड बार बार खेल रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि जब आपसे सुरक्षा में चूक पर जवाब नहीं बना तो आपने दलित कार्ड आगे कर लिया। उसके बाद जब नए नए वीडियो सामने आए, दलित कार्ड सुनिए, नए नए वीडियो सामने आए, कई तरह के फैक्ट्स ऐड हुए, नए डेवलपमेंट हुए, तो आपने ये कहना शुरू कर दिया कि हम जांच करेंगे, दोषी जो होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आप पहले ये तय कर लीजिए कि आप ये मान चुके हैं कि सुरक्षा में हीला हवाली हुई थी या नहीं। बहस कर लेती हूँ। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप दोनों ही तरीके से अपने लिए सूट करने वाली बात कह रहे हैं। जब फंस जाते हैं तो फिर दलित कार्ड खेलने लग जाते हैं। आप आइए ना, तो मैं कह तो रहा हूँ, आप अपनी भाषा चली देखिए कि एंकर ऐसे बोल रहा है। अब मैं तो फैक्ट बता रही हूँ सर, मैं तो कह रहा हूँ आपसे, आपके सवाल उठा रहा हूँ। पंजाब सरकार के ऊपर आरोप है प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी लैब्स के, और आप कह रहे हैं कि दलित मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमने आपसे सवाल ये पूछा कि पंजाब पुलिस वहां क्यों खड़ी होकर चाय पी रही थी, तो आप कह रहे हैं कि आप भाजपा की प्रवक्ता है। ये तरीका ठीक नहीं है अजीज खान जी। आप बात का सही तरह से जवाब दीजिए। माफ कीजिए आसिफ रिजवी जी, ये सही तरीका नहीं है। आपको फैक्ट बताए जा रहे हैं, फैक्ट पर सवाल किया जा रहा है, आप मुझे पर ही पर्सनल अटैक कर रहे हैं। आपने मुझसे फैक्ट पर सवाल किया, मैंने फैक्ट का जवाब दिया। नहीं, आप तो दलित कार्ड आगे कर देते हैं। जनता पार्टी के प्रवक्ता बनके बोलेंगी तो मैं फैक्ट बताती हूँ, आप मुझ पर हमले करना शुरू कर देते हैं। खैर कोई बात नहीं। राजेश चौधरी जी, जाते जाते ये जवाब दीजिए कि जो कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से आरोप लगाए गए कि ऐसे मौके पहले भी आए हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी कई घटनाएं हुई हैं, तो पंजाब में हुई घटना और यूपी की हुई घटना दोनों बराबर हैं, उनको ऐसा लगता है, तो वहां कार्रवाई क्यों नहीं हुई, यहां इतना हंगामा क्यों? उत्तर प्रदेश के अंदर कोई घटना नहीं घटी, ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ की मशीन कांग्रेस है। कांग्रेस के प्रवक्ता केवल जनता को बहकाने के काम कर रहे हैं आप लोग। मतलब वहां पर प्रधानमंत्री की साजिश थी, नेशनल चैनल पे वहां की सरकार उसमें शामिल थी।
चन्नी मरवाना चाहते थे सोनिया गांधी के सारे पर। चन्नी भी ईसाई, सोनिया गांधी भी ईसाई, जिसको ये दलित बता रहे हैं वो ईसाई है। चलिए बहरहाल आप दोनों के आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है, लेकिन इस वक्त जो बड़ा सवाल है वो यही है कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा नेशनल सिक्योरिटी का मैटर होती है और उस पर किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी चाहे किसी भी लेवल का अधिकारी या शख्स क्यों ना रहा हो उस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आप लोगों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आगरा में रहन